देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 463, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 448। जय महाकाल। आज 26 अगस्त और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 173 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यज्ञ इज्जमहेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतांगतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। ओम क्रतवे नमः। ओम तत्सत्। भगवान यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ इज्जः महेज्यः। महेज्य अर्थात सबके लिए पूज्य है। भगवान यज्ञ है, इज्ज है, महेज्य है, सबके लिए पूज्य है। यह कहने के अनंतर अब कहते हैं कि वह क्रतुः अर्थात यज्ञ का संकल्प करने वाला भी वही है। क्रतु का अर्थ है स्तंभ युक्त यज्ञ स्वरूप परमात्मा। भाष्यकार लिखते हैं यूप सहितो यज्ञ क्रतुः। यूप सहित यज्ञ क्रतु कहलाता है। तद्रूप होने से भगवान क्रतु है। केवल संकल्प को क्रतु नहीं कहते, अपितु संकल्प के साथ कृति भी चाहिए और वह भी वेद प्रतिपाद्य समर्पण पूर्वक कृति चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है अहम क्रतुः अहम यज्ञ। क्रतु और यज्ञ ये दोनों कर्म देवता विषयक है। क्रतु यह श्रौत कर्म है और श्रुतिपादित कर्म है क्रतु, और यज्ञ यह स्मार्त कर्म है और स्मृति प्रतिपादित कर्म है। श्रुति अपौरुषेय ग्रंथ है और स्मृति पौरुषेय ग्रंथ है। श्रुति प्रतिपादित कर्मों में अधिक ज्यादा विधि विधान होता है
उन्हें बहुत ही नियम पूर्वक करना पड़ता है। उनमें मंत्रोच्चारण पर भी बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। थोड़ा भी यदि गलत हो जाए ना तो उसका फल विपरीत मिलता है। यज्ञ का उद्देश्य, यज्ञ का संकल्प विश्व कल्याण के लिए ही होना चाहिए। यज्ञ भगवान का स्वरूप है, अतः यज्ञ के द्वारा भगवान का कार्य होना चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा, सृष्टि को एवं समाज को प्रदूषण से मुक्ति देना, समाज का एकीकरण इत्यादि पावन हेतु यज्ञ के होने चाहिए। यज्ञ समर्पण के लिए होता है। यज्ञ में अपने काम, क्रोध, अहंकार रूपी पशुओं का बलिदान देना पड़ता है। यज्ञ आत्म कल्याण एवं जगत कल्याण के लिए होता है। यज्ञ में सबके प्रति समभाव होना चाहिए। क्रतु का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। इस सृष्टि के रूप में भगवान भी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जीवों का मात्र परम कल्याण होवे, यही इस सृष्टि के पीछे भगवान का प्रयोजन है। सृष्टि किसी को सुख दुख देने के लिए निर्माण नहीं की परमात्मा ने। सृष्टि अज्ञान से जागने के लिए निर्माण की है। यहां पर हमारे पास जो सुख दुख आते हैं ना, वे सिर्फ हमें सावधान करने के लिए ही आते हैं। अतः उनके प्रति राग या द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों भी हम चाहे तो भी अधिक समय तक एक जगह नहीं रुकते। वे मेहमान की तरह आते हैं और उनका काम होते ही वे चले भी जाते हैं। वे आज तक किसी के भी पास स्थायी भाव से रुके नहीं हैं। भगवान के द्वारा यह सृष्टि रूप यज्ञ सतत हो रहा है। इसका फल है सुख और दुख। इन नश्वर सुख दुख को देखकर इससे जागना मात्र है महाराज। इस सृष्टि से जागो, फंसो मत इसमें। इससे जागकर फिर ज्ञान यज्ञ करना है। इससे जागो और ज्ञान यज्ञ कर लो, जैसे हम कर रहे हैं गीता ज्ञान यज्ञ, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ, विवेक चूड़ामणि ज्ञान यज्ञ। हमारे गुरुदेव ज्ञान यज्ञ किस लिए करते थे? इसलिए कि इस सृष्टि से जागो हे प्यारे लोगों। आइए इस ज्ञान यज्ञ की छत्र छाया में और जाग जाइए। यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। आइए जागिए, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। उठो जागो। यह समूचा संसार यज्ञमय ही है। यहां पर प्रत्येक जीव एक दूसरों के लिए जी रहा है। इस संसार में हम अकेले जी ही नहीं सकते। इस संसार की उत्पत्ति ही यज्ञ से हुई है। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस सूत्र के आधार पर इस सृष्टि की निर्मित हुई है। मैं अपनी इस कुटिया में और आप आपके घरों में अकेले के बल पर नहीं जी रहे हो। हमारी सेवा में दृश्य अदृश्य रूप से अनगिनत लोग लगे हैं। हमारे निष्काम भाव से और सकाम भाव से सेवा करने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं। मैं किन किन का नाम लूं? ये पंच महाभूत, ये चंद्र, ये सूर्य, ये नाद नदियां, हमारा शरीर, शरीर में रहने वाली देवताएं, अन्न वस्त्र देने वाला, खिलाने वाला, ज्ञान देने वाला, समय पर सुख दुख देने वाला। इस शरीर के भीतर, कुटिया के भीतर, कुटिया के बाहर कितने सारे लोग हैं।
पशु पक्षी आदि आदि हमारी सेवा में लगे हैं। बाप रे बाप, मैं अकेला जी रहा हूं ऐसा कोई कहे ना, तो उसके जैसा बेईमान, उसके जैसा कृतज्ञ अन्य कोई हो ही नहीं सकता। ये सब हमारी सेवा यज्ञ रूप में निष्काम भाव से कर रहे हैं। इन सब यज्ञों से जो बड़ा यज्ञ है ना, वह है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ सब यज्ञों का फल है मेरे भाई। ज्ञान यज्ञ से यह जीव इस भव चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। ज्ञान यज्ञ क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्म इस परिपूर्ण ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। और भगवान को भी ज्ञान यज्ञ बहुत ही प्रिय है। उन्होंने स्वयं ही कहा है, भगवान ने, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। उनके द्वारा ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने इस श्लोक पर ज्ञान यज्ञ का एक रूपक प्रस्तुत किया है, और वह संक्षिप्त इस प्रकार है। आइए सुनिए। ज्ञान यज्ञ का उन्होंने ऐसा रूपक बनाया महाराज। यजमान माने जीवात्मा है, यजमान माने जीवात्मा। यज्ञ स्तंभ माने ब्रह्म का विपुल हो जाना ही यह संकल्प है। यज्ञ स्तंभ, यज्ञ में जो स्तंभ होता है ना, संकल्प होता है ना, वो क्या है? ब्रह्म का बहुत हो जाना। एकोहम बहुश्यामः। इस यज्ञ में जिस पशु का बलिदान दिया जाता है ना, वो पशु क्या है? वह द्वैत बुद्धि ही वह पशु है। इस यज्ञ में जो साहित्य लगता है, सामग्री लगती है, वह क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच विषय, पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिया, ये सब। और इस यज्ञ में घी क्या है? ज्ञान यज्ञ में घी क्या है? अज्ञान ही घी है। यज्ञ की वेदी क्या है? सुख दुख के विषय में समता ही इसकी वेदी है। अग्निकुंड क्या है? हमारा मन और बुद्धि ही अग्निकुंड है। अग्नि क्या है? ज्ञान ही अग्नि है। होता कौन है? आत्मान आत्म विवेक रूपी बौद्धिक कौशल्य ही तो होता है। मंडप क्या है? ये पंच महाभूत ही मंडप है। श्रुक श्रुवारूप यज्ञ पात्र ही शांति का प्रतीक है। और अवभृत स्नान क्या है? यज्ञ में अवभृत स्नान होता है यज्ञ होने के अनंतर। वो क्या है? बोलते हैं कि जीवात्मैक्य रूपी जल में स्नान करना ही यह अवभृत स्नान है। हवन क्या है? यह जीवात्मा अनुभव रूपी पात्र, विवेक रूपी महामंत्र और ज्ञान रूपी यज्ञ कर्म से द्वैत का हवन करता है। इस यज्ञ में अज्ञान मिट जाता है और शेष सिर्फ यज्ञ करता और यज्ञ विधि ही शेष रहती है। इस शरीर के रूप में भी यज्ञ ही हो रहा है, सतत यज्ञ हो रहा है। अथवा यह शरीर हमें यज्ञ करने के लिए ही मिला है। श्रुति ने कहा है शरीरम यज्ञ, महानारायण उपनिषद में कहा है 20:12। शरीर ही यज्ञ है। हमारे शरीर में दिन रात देवताएं सतत कार्य कर रही हैं। किस लिए? यदि हम दूसरों के लिए कार्य न करें तो क्या वे अपने पर रुष्ट नहीं होंगे? ध्यान रखना, इस संसार में हम अकेले के कारण नहीं जी रहे हैं, बहुतों के ऋणी हैं हम।
और यज्ञ से ही उनका ऋण चुकाया जा सकता है। भगवान केवल यज्ञ रूप में ही नहीं है, वे क्रतु भी है। उनका संकल्प क्रियात्मक है। वे अपने संकल्प पूर्ति के लिए सतत निष्काम भाव से क्रियारत है। इस क्रतु नामक परमात्मा से हम भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप भी हमें अपना कार्य करने के लिए सब प्रकार की शक्ति प्रदान करें। ऐसा इस यज्ञ का महात्म्य है। यहां पर इस यज्ञ प्रकरण में भगवान ने यज्ञ कहा। यज्ञ माने भगवान विष्णु स्वयं, यज्ञ माने वह पूजनीय है, महेज्ञ माने सब देवताओं में अधिक पूज्य है, क्रतु माने यज्ञ स्वरूप है, और सत्रम माने दीर्घकालीन सत्र। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये यज्ञ करते रहो। ये 5 यज्ञ के संबंध में भगवान के नाम आए हैं। ये 5 नाम है, बड़े प्यारे नाम है। इनका सतत चिंतन करना चाहिए। इनका सतत चिंतन करने से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।